कभी आपने सोचा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? महीने की शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन 20 तारीख आते आते जेब में 100 रुपए भी नहीं बचते। ऑफिस में 9 घंटे की नौकरी, फिर भी मन में डर, कहीं नौकरी गई तो क्या होगा? ईएमआई का बोझ, माँ की दवाई, खुद का सपना, सब कुछ अधूरा रह जाता है, बस पैसों की वजह से। क्या आपने भी कभी सोचा है, मैं इतना कमाता हूं फिर भी पैसा कहां चला जाता है? दोस्त, अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो तुम अकेले नहीं हो। 90% लोग यही गलतियां करते हैं, जो धीरे धीरे उन्हें गरीब बना देती है, चाहे वो लाखों कमा रहे हो। और ये वीडियो उन 7 सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स के बारे में है जो भारत नाम का एक लड़का करता है, और कैसे वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है, इसलिए अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो तुम्हें पैसे की असली समझ दे दे, जो स्कूल, कॉलेज और घर कभी नहीं दे पाए। चलो शुरू करते हैं और जानते हैं मनी मिस्टेक्स जो आज ही छोड़नी होंगी, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया, जब जिंदगी ने थप्पड़ मारा। रात के 2:30 बजे थे। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, और कमरे के अंदर एक आदमी दीवार से पीठ टिकाए चुपचाप बैठा था। नाम था भारत। कमरे में बिखरे हुए बिल, लोन की नोटिस, ईएमआई की डेडलाइन, क्रेडिट कार्ड की लिमिट, सब कुछ जैसे उसकी जिंदगी का आईना बन चुके थे। उसी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें भारत मुस्कुरा रहा था। नए कपड़े, बाइक, गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फी, ब्रांडेड चीजें। तस्वीर में सब परफेक्ट था, लेकिन हकीकत एकदम उलटी। उसकी आंखें भारी थीं, ना नींद थी ना चैन। माँ की दवाई का पैसा नहीं था, मोबाइल की ईएमआई बाकी थी, ऑफिस में पिछली परफॉर्मेंस से बॉस नाराज था, और मन में सिर्फ एक सवाल था, इतना सब कुछ करके भी मैं हमेशा टेंशन में क्यों हूं? क्या सच में पैसा मेरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है? और फिर उस रात भारत ने एक लिस्ट बनानी शुरू की, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी 7 मनी मिस्टेक्स। वो लिस्ट सिर्फ पेपर पर नहीं, उसकी आत्मा पर लिखी गई, और तब शुरू हुआ भारत का असली बदलाव। मनी मिस्टेक 1, दिखावे में जीना और अंदर से खोखला हो जाना। भारत को शुरू से ही स्टाइलिश चीजें पसंद थी, नई बाइक, एप्पल का नया फोन, इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग कपड़े। उसे लगता था लोग तभी इज्जत देंगे जब आप उनके सामने कुछ दिखा पाओ। दुनिया क्या कहेगी, यही उसका धर्म था। एक बार ऑफिस की पार्टी में उसका दोस्त अर्जुन आया। साधारण कपड़े, सस्ता फोन, लेकिन चेहरे पर शांति। भारत ने हंसते हुए पूछा, भाई इतना भी क्या बचत, कोई दिखावा नहीं? अर्जुन मुस्कुराया, भाई मैं वो खरीदता हूं जिसकी मुझे जरूरत है, दुनिया को नहीं, खुद को इंप्रेस करता हूं। भारत ने मजाक में बात टाल दी, लेकिन महीनों बाद जब अर्जुन ने 10 लाख रुपए की एफडी दिखाई और बताया कि उसने 5 साल में हर महीने एसआईपी किया, भारत के होश उड़ गए। क्योंकि उस समय भारत के पास न सेविंग थी न गोल, बस ईएमआई, उधार और ब्रांडेड फोटो। सीख, दिखावा आपको वाहवाही दिला सकता है, लेकिन अंदर से आपको खोखला कर देता है। जो जितना दिखाता है वो अक्सर उतना ही अंदर से परेशान होता है। मनी मिस्टेक 2, फाइनेंशियल प्लानिंग ना करना, जो आएगा चला जाएगा वाली सोच। भारत को तनख्वाह मिलते ही लगता था जैसे जीत लिया हो सब कुछ, पर हकीकत ये थी कि 5 तारीख आते आते उसके अकाउंट में कुछ नहीं बचता था। ना बजट होता था, ना ट्रैकिंग, ना किसी खर्च का हिसाब। पैसा आता और ऐसे उड़ता जैसे पंख लगे हों। एक दिन ऑफिस में एक फाइनेंशियल सेमिनार हुआ। अर्जुन ने उसे जबरदस्ती ले गया। वहां एक लाइन ने भारत की सोच हिला दी, अगर आप अपने पैसे को नहीं संभालते तो पैसा आपको कभी नहीं संभालेगा। उस दिन भारत ने एक्सेल शीट बनाई, आय, व्यय, बचत, लक्ष्य। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन जब उसने देखा कि हर महीने 3000 से 5000 तक फालतू खर्च हो जाता था, वो दंग रह गया। वहीं अर्जुन हर महीने की शुरुआत में अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटता था। 50% जरूरत, 30% इच्छा, 20% सेविंग। भारत ने उसी दिन से अपने पैसे से दोस्ती करना शुरू किया। सीख, पैसे को बिना प्लानिंग के खर्च करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में पैसा
आपको चला रहा होता है। अभी तक आपने सीखा पैसे से जुड़े सबसे बड़े दो जाल क्या हैं, कैसे दिखावा आपको फाइनेंशियली तबाह कर सकता है और बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के आप रोज खुद को धोखा देते हैं। मनी मिस्टेक नंबर 3, सेविंग को नजरअंदाज करना। फिलहाल देखेंगे बाद में। भारत की जिंदगी में पैसे की कोई बचत नहीं थी। जो कमाता था वो खत्म। कभी बीमारी आई, कभी गाड़ी खराब हो गई, तो कभी अचानक किसी शादी में जाना पड़ा। हर बार उसने खुद से एक ही बात कही, अभी कुछ नहीं बचा, अगले महीने से पक्का सेविंग शुरू करूंगा। लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आया। एक दिन उसकी मां को तेज बुखार हुआ। डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा। 15,000 रुपए का एडवांस चाहिए था। भारत के पास थे सिर्फ 2,200 रुपए। उसने दोस्तों से फोन किया, अर्जुन, रोहित, ममता, कहीं से भी मदद नहीं मिली। अर्जुन ने कहा, तू हर महीने इतना कमाता है भाई, कुछ सेविंग नहीं रखी। भारत ने चुपचाप फोन काट दिया। उस रात उसने एक सच्चाई को महसूस किया। जो पैसा मैं शौक में उड़ाता रहा, आज मां की जरूरत में नहीं है। आदत, वो हर महीने की पहली तारीख को 20% अपनी इनकम का SIP में निवेश करता था। उसके पास एक इमरजेंसी फंड था, 6 महीनों की सैलरी के बराबर। जब भारत ने उसे पूछा, इतनी डिसिप्लिन कैसे? अर्जुन बोला, मैंने देखा था पापा को पैसों के लिए दर दर भटकते। मैंने उसी दिन कसम खाई थी मेरी फैमिली को कभी यह दिन न देखना पड़े। सीख, जो इंसान आज बचत नहीं करता वो कल पछताने के लिए मजबूर होता है। सेविंग कोई लग्जरी नहीं, यह आपका सुरक्षा कवच है। मनी मिस्टेक नंबर 4, उधार की आदत। चलो बाद में देखेंगे। भारत की लाइफ का एक और बड़ा हिस्सा था क्रेडिट कार्ड और उधार। जब भी पैसे खत्म होते, क्रेडिट कार्ड स्वाइप, पेट्रोल नहीं है, EMI, नया फोन चाहिए, 0% डाउन पेमेंट, दोस्त की बर्थडे पार्टी। उधार मांग ले, कहते हैं ना, आज खरीदो कल भरते रहो। यही उसका जीवन मंत्र बन गया था। एक दिन क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल आया, 54,000 रुपए का ड्यू है, और उस समय उसकी जेब में सिर्फ 900 रुपए थे। वो घबरा गया। मां बोली, बेटा क्या इतनी फिजूल खर्ची जरूरी थी? भारत को लगा जैसे किसी ने जोर से तमाचा मारा हो। वो इंसान जो दूसरों के सामने स्मार्ट बनता था, अंदर से एक आरण में डूबा हुआ बंदा बन चुका था। अर्जुन का तरीका, अगर किसी चीज को कैश में नहीं खरीद सकता तो मतलब मेरी औकात में नहीं है। वो फालतू लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड से दूर रहता था। उसका रूल सिंपल था, उधार लेकर खुद को अमीर मत दिखाओ, वो गरीबी का और रास्ता बनता है। भारत ने उसी दिन क्रेडिट कार्ड काट दिया। सीख, जो पैसा आपका नहीं है वो शांति नहीं देगा। उधारी में दिखने वाला ऐश असल में आपका भविष्य बेच देता है। इमोशनल टर्निंग पॉइंट, जब मां ने कहा, तू थक गया है ना बेटा? उस रात भारत मां के पास बैठा था, थका हुआ, चुपचाप। मां ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा तू दिन रात भागता है, नई चीजें खरीदता है, मुस्कुराता भी है, लेकिन अंदर से तू बहुत थक गया है ना? उसने पहली बार रोते हुए कहा, मां मैंने बहुत गलतियां की, खुद को खो दिया पैसों के पीछे। मां ने सिर्फ इतना कहा, गलती से मत भाग बेटा, उन्हें पहचान और बदल डाल। मनी मिस्टेक, मदर ऑफ पाइड, निवेश, इन्वेस्टमेंट से डरना रिस्की है। भारत को हमेशा लगता था कि निवेश करना बहुत बड़ा रिस्क है। उसे लगता था शेयर मार्केट में लोग डूब जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स तो जुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट ही सेफ है। उसका पूरा ज्ञान टीवी एड्स और दोस्तों की बातें तक सीमित था। उसे किसी ने कभी ठीक से समझाया ही नहीं था कि असली धन कमाना सेविंग से नहीं, सही निवेश से होता है। अर्जुन की बात फिर याद आई, भारत, बचत करने से तुम पैसे को बचा सकते हो, लेकिन निवेश करने से तुम पैसे को बढ़ा सकते हो। भारत ने ठान लिया, अब समझूंगा, सीखूंगा और छोटा छोटा निवेश करना शुरू करूंगा। उसने YouTube से, किताबों से और एक ऑनलाइन कोर्स से सीखा। SIP क्या है, इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ताकतवर होता है, उसने सीखा। अगर आप 25 की उम्र से हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए SIP करो और 15% रिटर्न मिले तो 35 साल में वो 1 करोड़ प्लस बन सकते हैं। और उसने कहा, यही तो है असली वेल्थ, जो नींद में भी बढ़े। भारत ने 2,000 रुपए से अपनी पहली SIP शुरू की, फिर धीरे धीरे
हर महीने 20% इनकम निवेश में डालने लगा। सीख, रिस्क से भागना आपको गरीब नहीं बनाता, लेकिन सीखने से भागना आपको हमेशा गरीब बनाए रखेगा। मनी मिस्टेक नंबर 6, एक ही इनकम सोर्स पर जीना। बस सैलरी आए तो ठीक है। भारत सिर्फ अपनी नौकरी की सैलरी पर निर्भर था। अगर जॉब गई तो खत्म, सैलरी रुकी तो, डर प्रमोशन नहीं हुआ तो, गुस्सा वो हर दिन बॉस के मूड पर, कंपनी के ग्राफ पर और मार्केट के हालातों पर निर्भर था। एक दिन ऐसा हुआ भी। कोविड की तीसरी लहर में उसकी कंपनी में डाउनसाइजिंग शुरू हुई। भारत की सैलरी आधी कर दी गई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ही इनकम के भरोसे जी सकता हूं? अर्जुन का मॉडल। अर्जुन के पास 3 इनकम सोर्स थे। 1, जॉब से सैलरी 2, फ्रीलांसिंग से पार्ट टाइम इनकम 3, अपने YT चैनल पर फाइनेंस से जुड़े वीडियो वो हर महीने 40,000 से ज्यादा कमा रहा था। भारत ने उससे सीखा, टाइम को बेचने के बजाय सिस्टम बनाओ जो टाइम के बिना भी पैसा लाए। भारत ने एक फाइवर प्रोफाइल बनाया अपनी कंटेंट राइटिंग स्किल से। उसने डिजिटल कोर्स बनाया, फाइनेंस बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, और धीरे धीरे उसकी इनकम कई चैनलों से आने लगी। सीख, एक इनकम सोर्स होना मतलब एक इंजन वाली नाव में बैठना। अगर इंजन फेल तो डूब गए। भारत का ट्रांसफॉर्मेशन, अब भारत वही इंसान है लेकिन सोच बदल चुकी है। खर्च से पहले सोचता है, दिखावे से दूर है, हर महीने इन्वेस्ट करता है और कमाई करता है। आज उसकी मां के पास 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, घर का एक इमरजेंसी फंड है और उसके बैंक में पैसा है पीस ऑफ माइंड के लिए। मां ने एक दिन कहा, अब तुझसे डर नहीं लगता बेटा, तू समझदार हो गया है। भारत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब पैसे से डर नहीं लगता मां, अब पैसा मेरे साथ चलता है, मेरे ऊपर नहीं। मनी मिस्टेक नंबर 7, पैसों के बारे में कभी ना सीखना। पैसे के लिए मेहनत करो बस। भारत की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसे कभी पैसे की असली समझ ही नहीं थी। उसे बचपन से सिर्फ यह सिखाया गया था, पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ। पैसा खराब चीज है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, पैसे के लिए भागो तभी जिंदगी चलेगी। पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि पैसा क्या है, पैसा कैसे सोचता है, पैसा कैसे बढ़ता है और पैसा कैसे गुलाम बनता है, मालिक नहीं। भारत ने सीखा वो दिन जब उसने पहली बार रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच और द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी। उसकी सोच जैसे खुल गई। उसे समझ आया कि असली अमीरी मंथली सैलरी में नहीं बल्कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में होती है। उसे समझ आया टाइम को पैसे से कैसे जोड़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होती है और मनी माइंडसेट कैसे बनता है। सीख, अगर पैसे के बारे में नहीं सीखोगे तो पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहोगे। भारत की मनी माइंडसेट। मैच्योरिटी, 7 नए नियम। अब भारत के जीवन के 7 नए नियम बन चुके हैं। 1, हर कमाई का पहला हिस्सा सेविंग बचत निवेश में जाएगा। पहले खुद को दो, फिर दुनिया को। 2, EMI और उधार से दूर रहो जब तक जान न बचानी हो। फ्रीडम चाहिए तो कर्ज से दूरी रखो। 3, हर साल एक नई इनकम सोर्स बनानी है। इनकम स्ट्रीम, हाँ, पीस है स्ट्रीम। 4, फालतू खर्च, शायद खुद की मेहनत की बेइज्जती। हर खर्च सोच कर करो। 5, हर महीने एक फाइनेंस से जुड़ी किताब पढ़नी है। फाइनेंशियल लिटरेसी, खाओ रियल वेपन। 6, जो पैसे की बात नहीं कर सकते वो पैसे को संभाल नहीं सकते। मनी टॉक इज मैच्योर टॉक। 7वां, मनी को सेवक बनाओ, मालिक नहीं। पैसा काम करे मेरे लिए, मैं नहीं। क्लाइमैक्स सीन, भारत की जीत 2 साल बीत गए। अब भारत के पास 8 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड, 50,000 रुपए से अधिक की मंथली पैसिव इनकम फ्रीलांसिंग से, निवेश से, एक कोर्स से कमाई, एक बजट ऐप जहां वो हर रुपए ट्रैक करता है, एक स्मॉल टीम जिसके साथ वो मिलकर काम करता है। अब वो वही भारत है, पर सोच, आदत, पैसे और लाइफस्टाइल सब बदल चुका है। एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, बेटा तू अब पहले से ज्यादा मुस्कुराता है, थकता नहीं, परेशान नहीं होता। भारत बोला, क्योंकि अब पैसा मेरे पीछे है मां, मैं उसके पीछे नहीं। वो अपने पुराने कमरे में बैठकर अपने पुराने नोट्स देख रहा था जहां लिखा था, मुझे नहीं पता क्या करना है,
पर अब और ऐसे नहीं जीना। अब उसी डायरी में लिखा था, नाउ आई नो व्हाट नॉट टू डू, दैट्स वेयर रियल फ्रीडम बिगिंस। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं, हम सब की है। हम में से कई लोग बिना समझ के पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसे की कमी से परेशान होते हैं। असली अमीरी बड़ी गाड़ियों में नहीं, बल्कि अपने फैसलों की आजादी में होती है। पैसा कोई बुरी चीज नहीं, बस उसके पीछे भागते भागते हम गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे दोहराना मूर्खता है। भारत की तरह तुम भी बदल सकते हो। तुम भी निवेश सीख सकते हो। तुम भी उधारी से आजादी पा सकते हो। तुम भी पैसा कमा सकते हो, सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से। बस शर्त एक है, तुम्हें अपने पैसों से जुड़े 7 सबसे बड़े झूठ छोड़ने होंगे। तो क्या तुम तैयार हो? आज से शुरुआत करो और खुद से वादा करो, अब मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन सबसे पहले पैसे की समझ बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको कुछ सिखा गई हो, तो एक वादा खुद से जरूर करना, अब मैं सिर्फ पैसे कमाऊंगा नहीं, उसे संभालना भी सीखूंगा। क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब पैसा हमारे लिए काम करता है, हम उसके लिए नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, ताकि और लोग भी इन गलतियों से बच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखना, स्मार्ट बनो ताकि रिच बन सको। सब्सक्राइब करना मत भूलना।